हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट मैंने 16 क्वेश्चन तक करा दिए थे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी थी। आज हम फुल फ्रेम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम तीनों बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हम सब लेना होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने होते हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, कैपिटल ये सब हमारा दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख का। और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 ट्रेडिंग अकाउंट है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक। तो क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक है? बिल्कुल है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमें दे रखा है 1 लाख रुपीस का। ओपनिंग स्टॉक के आगे देखो बच्चों, वहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 2018 का। आप क्या करेंगे, हम यहाँ परचेजेस डालते हैं। तो 2 परचेजेस मेरे पास है 10,000 के। और क्या इसमें परचेज रिटर्न है? बिल्कुल है, माइनस परचेज रिटर्न कितने के हैं? परचेज रिटर्न है मेरे पास 5,000 के, और मेरे पास परचेज जो है वो है 4 लाख की, 4 लाख की परचेज रिटर्न परचेजेस है मेरे पास। और इसमें माइनस करूंगी मैं तो 3,95,000 का मेरे पास टोटल नेट परचेजेस आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सेल्स। सेल्स मेरे पास है 8,20,000 की, और सेल्स रिटर्न माइनस कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न दे रखी है हमें, सेल्स रिटर्न हमारे पास है 10,000 की, तो 8,10,000 रुपए। और देखो नीचे बच्चों लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यू 2 लाख रुपीज। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, 2 लाख रुपीज का। अब हम रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना क्या चीज रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे? वेजेस होगा, तो हम लिख लेते हैं 2 वेजेस। वेजेस में मेरे पास 5,000 रुपीज का। सैलरीज नहीं होगा, जनरल एक्सपेंसेस नहीं होगा, रेंट नहीं होगा, डेटर नहीं होगा, कैश नहीं होगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं होगा, लेकिन कैरेज इनवर्ड होगा। 2 कैरेज इनवर्ड। कितना है कैरेज इनवर्ड? ये है कैरेज इनवर्ड, तो हमारे पास 5,000 के, और जो वेजेस है वो 1 लाख के हैं, राइट। और कुछ इसमें और कुछ हमारे पास नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम टोटलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है। तो हमारे देख लेते हैं कि डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। देखो क्रेडिट साइड बड़ा है 8 लाख, तो ये होगा 10,10,000, राइट। अब ये कितना हुआ? 3,95, 4,95, 5,95 और ये 6, तो ये 6 लाख हो गया। तो टोटलिंग करते हैं 1 लाख, 395 और ये 5, ये 4, 5, 6। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास? 6 लाख रुपीज। तो 10,10,000 में से 6 लाख जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास? 2 ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000 रुपीज। तो बस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 4,10,000। अब ऐसे उसके आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे P&L को। तो P&L के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सीधा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000, राइट। अब जितने मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड लिखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स
हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो करते हैं स्टार्ट। कैपिटल नहीं आएगी, मशीनरी नहीं आएगी, सेल्स हमारा हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, ड्राइंग्स नहीं आएगी हमारे, इस साइड वाले तो कुछ नहीं आएंगे, आएंगे सैलरीज। तो हम लिख देंगे टू सैलरीज। सैलरीज है मेरे पास 60,000 के। टू जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 20,000 के। रेंट है, ऑफिस रेंट है, इसको हम ऑफिस रेंट मानेंगे, रेंट है 50,000 का। और परचेज रिटर्न नहीं आएगी, डेटर नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड आएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड है मेरे पास 20,000 का। एडवर्टीजमेंट आएगा, टू एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजिंग का अमाउंट दे रखा है 20,000, राइट। इसके बाद क्रेडिटर्स है, वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा, इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो 4,10,000, इधर इनकम साइड तो कुछ है ही नहीं, तो 4,10,000 ये आ गया मेरे पास, राइट। अब इसमें कर लेते हैं, एड ऑन करते हैं 60 और 20 80, 1,30,000, 1,50,000, 1,70,000। तो टोटल कितना आया, 1,70,000। 4,10,000 में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 4, 2,40,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,10,000। तो टू नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आया, 2,40,000, राइट बच्चों। ये मैं पूरा लिख देती हूँ। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या लेके चलेंगे, बैलेंस शीट में। तो बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिख लेते हैं, क्योंकि ईयर एंडिंग हो रही है इसमें। अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में पहले लायबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। इसमें से ड्राइंग से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ये तो मेरा प्रोफॉर्मा है। तो कैपिटल कितनी है मेरे पास, 3,60,000 की। ड्राइंग्स है मेरे पास 40,000 के, जो नेगेटिव में जाएगा, मतलब माइनस होगा। और मेरे पास नेट प्रॉफिट था 2,40,000 का, ठीक है। इनकी जो टोटलिंग करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा, देखो 3 में 3 20, तो ये हो जाएगा 5,60। और क्या है, मशीनरी है, मशीनरी हम यहाँ लिखेंगे असेट में। तो क्या होगा, मशीनरी मेरे पास है 70,000 की। मशीनरी हो गया, सेल्स, परचेज, स्टॉक, ड्राइंग्स हो गया, वेजेस हो गया, इनवर्ड हो गया, सैलरी, एक्सपेंसेस, रिटर्न, डेटर्स है मेरे पास 3 लाख के। तो डेटर्स 3 लाख के डेटर्स हो गए। और कैश है, कैश मेरे पास है 40,000 का। और इस साइड कुछ नहीं आएगा। अब करंट लायबिलिटीज में मेरे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी करंट लायबिलिटीज में, देखो हेड बना रही हूं मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का, यहाँ हेड बनाया मैंने, और यहाँ लिखूंगी मैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स मेरे पास है 50,000 के, राइट। इनको मैं टोटलिंग कर लेती हूँ यहीं पर। तो देखते हैं कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे करते हैं, हम मैच करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 6,10,000। यहाँ पे करते हैं 6,10,000 हो गया। और मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 2 लाख का। ये मैं भूल गई थी, आप बच्चों मत भूलना। तो ये हो गया 3 2 5 और 7 4 11, तो 6,10,000 रुपये ये मेरा मैच कर गया, राइट बच्चों। तो ये मेरा मैच कर गया 6,10,000। तो यहाँ तक मेरा ट्रेडिंग P&L और
बैलेंस शीट पूरी तैयार हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 भी करते हैं, देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी बोल रहा है ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। मशीनरी, डेटर्स, ये सब दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30,000, सेल्स क्रेडिटर्स सब कुछ हमें दे रखा है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, जिसमें लिखा होगा 1 अप्रैल, या फिर ओपनिंग स्टॉक लिखा है या 1 अप्रैल लिखा हुआ है, तो सीधा इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, लिख देते हैं। 2 परचेजेस दे रखी है, और इसमें देखिए बेटा इसमें रिटर्न्स नहीं है कुछ भी, तो हम सीधा परचेजेस को हम एज इट इज लिख देते हैं बाहर 9,50,000 के, राइट। इसके बाद क्या आता है मेरे पास, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें देखिए वेजेस है, तो 2 वेजेस डाल देते हैं। वेजेस है मेरे पास 5 लाख के। बैंक नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक मैंने ले लिया। रेंट, सेंट्री, कैरेज, तो कैरेज को हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, 2 कैरेज, राइट। और कैरेज में कितना है 15,000। बाय सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स है मेरे पास, इसमें टोटल सेल है 14,50,000 की, तो लिख देते हैं हम 14,50,000। और क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक है ना 30,000 का। अभी हम देख लेते हैं इनको ऐड करके, और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ हमने ले लिया है ट्रेडिंग में जो भी आना चाहिए था। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये साइड आ गया, तो 9, ये तो बन गया मेरा 500। अब की बार ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं पेंसिल से। ये मैंने बन गया 000, ये 5 और 1 6, 9 और 5 14 और 2 16, 16,65,000, राइट। और इसका बनेगा मेरा 14,70,000 रुपये। अगर मैं टोटल करती हूँ इसका, तो कितना बना मेरा 14,70,000 रुपये, 14,80,000 रुपये, सॉरी। अब 14,80,000 में इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा मेरे पास 1,85,000 रुपये लॉस। क्या बनेगा, लॉस। तो हमारे लिखेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस, ये कितना बनेगा 1,85,000, ठीक है। ये 14,80,000 रुपये है, ध्यान रखना बच्चों। इसको मैं माइनस भी करती हूँ, अगर 1665, देखो 14,80,000 को 5, 16 में से 8 गए 8, और 5 में से 4 गए 1, तो 1,80,000 कितना बना 1,85,000। तो हमारे ये बन गया लॉस। अब की बार क्या बना, लॉस, क्योंकि ये साइड जो है डेबिट साइड वो क्या आ गई, बड़ी आ गई, और क्रेडिट साइड छोटी आई है। अब P&L बनाते हैं। तो बच्चों अब निकलते हैं P&L। अब ग्रॉस लॉस आया तो हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 ग्रॉस लॉस, कितना है 1,85,000, राइट। हम करते हैं मशीनरी नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं, परचेज, वेजेस, बैंक, ये सब हमारे बैलेंस शीट के और ट्रेडिंग के पार्ट है। अब आता है रेंट, तो हम रेंट डालते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस आ गया ये 2 रेंट। तो रेंट हमारे पास कितना है, रेंट है मेरे पास टोटलिंग 45,000 का, तो 45,000 लिख लेते हैं। और मेरे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, हम सन्ड्री लगा देते हैं डेटर के आगे, क्रेडिटर्स के आगे, एक्सपेंसेस के आगे सन्ड्री लगा दिया। सन्ड्री मतलब होता है ग्रुप, एक एक्सपेंस का ग्रुप, तो जिसका कोई नाम नहीं होता हम सन्ड्री करते हैं। कोई भी सन्ड्री डेटर्स, यानी डेटर्स का ग्रुप, क्रेडिटर्स का ग्रुप, राइट। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं
सेंट्री एक्सपेंसेस है 20,000 के, ये लिख लिया। और कैपिटल नहीं आएगा, क्रेडिटर और सेल नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब तो सीधा देखो एक्सपेंस साइड बड़ा है तो क्या लॉस ही आएगा, तो हमारा नेट लॉस आएगा पूरा। तो 0 0 0 5 5 10 1 8 1 9 9 और 2 11 और 4 15 और 1 का 2, तो कितना आ गया मेरे पास 2,50,000 का मेरे पास क्या आ गया नेट लॉस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय नेट लॉस कितना है 2,50,000 है बच्चों। अब इस नेट लॉस को हमें क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। तो करते हैं बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट जो है वहां पे हमें डेट नहीं दे रखी, तो इसलिए मैंने 31 मार्च लिख दिया और आगे मैंने कुछ नंबर नहीं लिखा जो ईयर है। तो हम यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं कैपिटल। कैपिटल मेरे पास दी हुई है, मुझे कैपिटल है मेरे पास 10 लाख की। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं और ड्राइंग्स है मेरे पास 90,000 की। और नेट लॉस भी इसमें से माइनस करेंगे। नेट लॉस है 2,50,000 का। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास आएगा अमाउंट आएगा 6,60,000। ठीक है, तो ये मेरे पास जो अमाउंट आया वो कितना है 6,60,000। अब देखते हैं मशीनरी है, मशीनरी लिख देते हैं। मशीनरी है 3,50,000 की। डेटर्स है, डेटर्स लिख देते हैं 2,70,000 के। असेट है ना डेटर्स। ड्राइंग परचेज बैंक है, बैंक है मेरे पास 1,50,000 के। ओपनिंग स्टॉक हो गया। रेंट सेंट्री एक्सपेंसेस कैपिटल क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है मेरे पास 1,40,000 के। और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 30,000 के। ठीक है, अब इनको हम ऐड ऑन कर लेते हैं और तो कुछ नहीं है। बैंक हो गया, मैच कर लेते हैं, अगर कुछ बचा होगा तो देख लेंगे। तो ये तो मेरे पास हो गया 8 लाख। ठीक है, ये तो मेरा हो गया 8 लाख का। अब यहाँ पे देख लेते हैं 8 लाख बनता है कि नहीं। 270 और 30 तो 3 लाख, 3 लाख और 4 और 4 8, तो ये हमारा मैच कर गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8 लाख। ये भी मेरा क्या हो गया 8 लाख। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 17 और 18। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें कुछ भी ज्यादा आपको, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट में आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, असेट्स कौन सी है, लायबिलिटीज कौन सी है, असेट में फिक्स असेट कौन सी है, करंट लायबिलिटीज कौन सी, ये सब हमें अलग अलग समझ में आना चाहिए। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से काम करते हैं इनके ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेंगी। और अगर आपकी ये फाउंडेशन बन गई तो ये जो आपका जो फील्ड है कॉमर्स का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ये होल लाइफ आपको यही बनाना है। ठीक है, तो आप अच्छे से 11th को बहुत अच्छे से समझिएगा, अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से बनाइएगा। क्योंकि अगर आप करियर चूज किया है कॉमर्स का, तो इन फ्यूचर आपका ये फाउंडेशन बनी रहेगी। और फाउंडेशन जितनी अच्छी होती है, बिल्डिंग उतनी मजबूत होती है। ये आपको सबको पता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।